नमस्कार दोस्तों, योग किरण चैनल में मैं अनुपमा श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैंने हस्त मुद्रा के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए, तो इसी वजह से सभी की डिमांड पर मैं एक ही वीडियो के अंदर आपके लिए सारी हस्त मुद्राओं को जितना मैं कवर कर सकती थी करके आपके सामने लेकर आई हूँ। तो दोस्तों फटाफट मेरे वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। उसके बाद हम हस्त मुद्रा के बारे में, कैसे मुद्रा लगाई जाती हैं, उससे क्या लाभ होते हैं और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं हस्त मुद्रा कैसे की जाती है। किसी भी सुविधाजनक स्थिति में बैठकर आइए हम करते हैं ध्यान मुद्रा। इसे चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली को अंगूठे के टिप से जोड़ते हुए तीनों उंगलियों को सीधा रखेंगे और हथेलियां आसमान की तरफ रखते हुए अपने दोनों घुटनों पर रख के आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में आएंगे। ध्यान मुद्रा से एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक विचार आना कम होते हैं, ब्रेन के लिगामेंट्स मजबूत होते हैं, अनिद्रा एवं तनाव को दूर करता है। इससे हमारा पेशेंस बढ़ता है और गुस्सा आना कम होता है। इसका पूरा लाभ पाने के लिए हमें 10 मिनट से 45 मिनट तक करना चाहिए। आइए हम करते हैं वायु मुद्रा। अपने इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल से लगाते हुए अंगूठे से इसको हल्का दबाते हुए अंगूठा उसके ऊपर रखेंगे। तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इस तरह हथेली को आसमान की ओर रखकर अपने दोनों घुटनों पर रखेंगे। वायु मुद्रा के अभ्यास से सभी तरह के वायु संबंधी विकार समाप्त होते हैं। गाठिया, आर्थराइटिस, सियाटिका, घुटने का दर्द और एसिडिटी ठीक होती है। गर्दन, कमर, पीठ दर्द में आराम होता है। आइए अब करते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करने के लिए अपनी कनिष्का उंगली, अनामिका और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाएंगे। बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेंगी और अपनी हथेली को आसमान की तरफ करते हुए कुछ देर रुकेंगे इसी अवस्था में। प्राण मुद्रा से हाई ब्लड प्रेशर, सांस संबंधी रोग, डायबिटीज़, पीरियड्स संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं। ओम के उच्चारण के साथ प्राण मुद्रा का अभ्यास ब्रेन की सेल्स को पावर देता है और मन को संयमित करके शरीर को प्राण ऊर्जा प्रदान करता है। आइए हम करते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा करने के लिए हम अपनी अनामिका और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हैं और बाकी के तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं। पृथ्वी मुद्रा शारीरिक दुर्बलता, मोटापा को दूर कर पाचन शक्ति को ठीक करती है, सात्विक गुणों का विकास करती है, विटामिन की कमी को दूर करती है, बालों को स्वस्थ करती है, शरीर में स्फूर्ति लाती है। कितनी भी थकान हो इससे 5 मिनट में दूर हो जाती है और आप ताजगी महसूस करते हैं। आइए हम करते हैं शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा करने के लिए अपनी मध्यमा से अंगूठे के मूल को दबाएंगे। ऊपर से अंगूठे से धीरे से दबाते हुए अपनी तीनों उंगलियों को सीधी रखेंगे और कुछ देर ध्यान करेंगे। कान का बहना, कान में दर्द, बहरापन जैसे रोग ठीक होते हैं। अस्थियों की कमजोरी, हृदय रोग, गले के रोगों में भी काफ़ी लाभ मिलता है और मसूड़े मजबूत होते हैं। खाना खाते समय या चलते फिरते समय इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। दोस्तों हम करेंगे शरीर में ताप उत्पन्न करने वाली सूर्य मुद्रा। जिनका वजन कम हो, उच्च पित्त और कम कफ वाले लोगों को सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा करने के लिए अपनी अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल भाग से लगाते हुए अंगूठे से धीरे से दबाएंगे। बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखेंगे और कुछ देर रुकेंगे ध्यान में। सूर्य मुद्रा मुख्यतः वजन कम करने, डायबिटीज़, थायराइड, कब्ज, PCOS, सर्दी, खांसी, गैस्ट्रिक और सूजन जैसी बीमारियों में लाभकारी है। सूर्य मुद्रा शरीर में गर्मी देता है, अतः ठंड के मौसम में इसे करने से बहुत फायदा होता है। आइए करते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को वायु अपान मुद्रा भी कहा जाता है। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। अपान मुद्रा करने के लिए
अपनी अनामिका उंगली, मध्यमा और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हुए दोनों उंगलियों को सीधा रखेंगे और कुछ देर करेंगे ध्यान। वायु अपान मुद्रा को पाचन शक्ति की मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करता है और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करती है। इस मुद्रा को लगातार 15 मिनट करने से हिचकी भी रुक जाती है। कब्ज, उल्टी, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी ठीक होती है। हाथों में मुद्रा लगाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपनी उंगलियों को और हथेली को खींचकर स्ट्रेस देते हुए नहीं रखेंगे। दूसरा, अपने हाथ को भी पूरी तरह से खींच के एकदम सीधा करके नहीं रखेंगे। हल्का सा फोल्ड करते हुए आराम से, धीरे से, रिलैक्स मोड में अपने घुटनों के ऊपर अपनी हथेली को रखेंगे। हथेली आसमान की तरफ खुली हुई रखेंगे, उसको नीचे की तरफ नहीं रखना है, सीधी रखेंगे, जिससे कि इन्वायरमेंट में जो भी एनर्जी है हमारी हथेली से प्रवेश करते हुए हमारे शरीर के अंदर जाएगी। अपने पोस्चर का ध्यान रखेंगे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर में किसी भी तरह का कोई प्रेशर, तनाव नहीं, मन शांत। नेक्स्ट, अब हम मुद्रा बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे नेल्स टच ना हो, दोनों उंगलियों के पॉइंट आपस में टच हो, क्योंकि हमारे नेल्स डेड होते हैं। तो यदि हम नेल्स में अपनी उंगली को टच करेंगे तो हमारे ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी उंगलियों में मुद्रा बनाते समय दोनों उंगलियों के पोर्स, स्किन टच होनी चाहिए, जिससे कि हमारे एक उंगली से दूसरी उंगली में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सके। इस तरह इन सब सावधानियों के साथ यदि आप मुद्रा लगाते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, कोई भी मुद्रा लगाते समय आप इन नियमों का ध्यान रखें और हस्त मुद्रा का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से मेरे वीडियो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।